नमस्कार। वीकली आउटलुक एनर्जी पैक की अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर हमने एनर्जी पैक के अंदर अच्छी खासी तेजी देखी। खास करके अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, जहां ब्रेंट क्रूड ऑयल को हमने $72 के ऊपर जाते हुए देखा, वहीं नेचुरल गैस में भी हमने एक अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है। इन ऑल टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों ही सपोर्टिव है, बट क्रूड के अंदर थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि जिस ढंग से अनलॉकडाउन हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिमांड में तो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, बट साथ में हमने देखा कि यूएस और ईरान के बीच में जो टॉक चल रही है ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि अगर यूएस सैंक्शंस कम कर देता है तो ईरान का जो प्रोडक्शन है वो फिर से बढ़ सकता है, जो कहीं ना कहीं क्रूड के प्राइजेस के लिए नेगेटिव है। और एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि अगर प्राइजेस नीचे आते हैं तो जो इकोनॉमी अभी रिसेशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है उसको पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहीं अगर हम इन्वेंट्री डेटा की बात करें तो इन्वेंट्री डेटा में हमने बढ़ोतरी होती हुई देखी, जिसकी वजह से प्राइजेस कोई एक बड़ा लीप ले नहीं पा रहा है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो क्रूड में करीबन 1.25% की तेजी आते हुए दिखाई दी, जबकि नेचुरल गैस के अंदर 3.5% की तेजी बनते हुए दिखाई दी है। EIA और IE ने दोनों ने फोरकास्ट दिखाया है कि 2021 के Q4 तक डिमांड में अच्छी इंप्रूवमेंट होगी। और हम जानते भी है लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन हो रहा है एविएशन डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है, बट $72 के ऊपर कहीं ना कहीं ये कंसर्निंग भी होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या ओपेक प्रोडक्शन धीरे धीरे आगे जाके और बढ़ाएगा, या ईरान का जो प्रोडक्शन है वो मार्केट में जैसे आएगा प्राइजेस में दबाव रखेगा। बट साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि हम जून मिड में पहुंचने वाले हैं। जुलाई ऑनवर्ड्स यूएस के अंदर तूफानों का सीजन स्टार्ट होता है, हरिकेन सीजन स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे रिग काउंट्स के अंदर मेंटेनेंस के लिए कुछ क्लोज डाउन है जो प्राइजेस को सपोर्ट कर भी रहे हैं। नेचुरल गैस की बात करें, पिछले हफ्ते में हमने 3.5% की तेजी देखी है, जिस ढंग से वार्मर वेदर की वजह से और अनलॉकडाउन की वजह से डिमांड इंप्रूव हो रही है, ये प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो 230 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग और बुलिश है। 230 के ऊपर करीबन 238 तक के भी लेवल हम जल्द देख पाएंगे, बट ध्यान रखिए साथ में हमने देखा यूएस नेचुरल गैस के जो आउटपुट है वो EIA ने कहा है वो बढ़ेगा डिमांड के मुकाबले, जो प्राइजेस को अंडर कंट्रोल भी रहता हुआ दिखाई देगा। तो इन ऑल अगर हम सम अप करते हैं तो क्रूड में अभी भी तेजी का रुख बना हुआ है, क्योंकि 5000 के ऊपर टेक्निकली काफी साउंड है, जो 5150 से 5200 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ईरान का जो आउटकम आना है ये प्राइजेस पे दबाव रखेगा। तो दो इवेंट पे ध्यान रखिए। एक तो सबसे पहले यूएस से हम इन्फ्लेशन आंकड़े और यूएस इकोनॉमी कैसे प्ले करेगी, साथ में अगर हम देखें तो ओपेक का डिसीजन और साथ में ईरान का अपडेट आना बाकी है। तो ओवरऑल अगर हम क्रूड में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो जब तक प्राइसेस 4850 के ऊपर मेंटेन है, बाय ऑन ड्रॉप की स्ट्रेटजी है, बट अपसाइड भी लिमिटेड रहेगा, जो 5200 से 5250 का लेवल है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइसेस वो 225-26 की रेंज में आते हैं, तो लेके चलिए 220 का स्टॉप लॉस रखाइए। 232 का लेवल तोड़ने पे 238 तक का लेवल हम नेचुरल गैस में देख पाएंगे। धन्यवाद।